Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET or 12th board exam. Today we are going to discuss on lecture number 9 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about numericals based on electrochemical series. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE, G or NEET, NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो आज की सीरीज में आप एंजॉय कीजिएगा न्यूमेरिकल कैसे निकाले जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। तो आज तक के 8th वीडियो तक मैंने आपको थ्योरी को कंप्लीट सिखा दिया है आपको, और आज उस थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से नीट और जी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा थ्योरी के आधार पर, बेस्ड ऑन थ्योरी। तो चलिए ये आप न्यूमेरिकल देखिए। ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, फिर उसको निकालना सिखाऊंगा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। तो देखिए लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन दी गई होगी, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये आपकी सेल रिएक्शन दी गई है। उसके बाद इसमें गिवन दैट कुछ वैल्यूज दी गई होगी इस टाइप से, E0 Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये ऑब्लिक का निशान मान लीजिए। सेल रिएक्शन में, हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच आपको ये ऑब्लिक का निशान लगाना है। तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस लगा हुआ आएगा, ऑब्लिक Zn सॉलिड। इसकी वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, यही तो आपको सिखाना है। इसमें Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट होता हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब Zn ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट होने का मतलब होता है रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है, ये आपको समझ लेना है। ये वैल्यू किसकी है, 0.76 वोल्ट, वो भी माइनस में। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरी वैल्यू देखिए, E0 Ag पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Ag सॉलिड गिव्स 0.80 वोल्ट। यहां भी देखिए Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां भी रिडक्शन हो रहा है। तो वैल्यू का एक ही कहलाएगी रिडक्शन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दोनों वैल्यू आपकी दी गई हैं। और नीचे देखिए क्या वो पूछना चाहता है आंसर में, तो लिख रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। आपको EMF निकालना है इस सेल का, जो सेल रिएक्शन दी गई है। और दूसरा क्वेश्चन है, विच आयन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आंसर सॉल्व करना है। उसके बाद विच मेटल इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल ये डेटाज देखना होते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए हुए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हो तो रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में सिखा चुका हूं, आज यहां पर फिर से लिख लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जरा लिख लीजिएगा। ये देखिए, इसे लिखते हैं E0 सेल, यानी EMF ऑफ द सेल यही कहलाता है। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 यानी E0 कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड और एनोड का पता कैसा लगाएंगे, ये बड़ा सिंपल सी बात है। कौन कैथोड है कौन एनोड है, इससे हमें यहां से पता लग जाता है। अगर ये दोनों वैल्यू आप देख रहे हो, जो वैल्यू सबसे ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो कैथोड होगा। बस सिंपल ट्रिक, इन वैल्यूज में देख लीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होगा वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा उससे एनोड के रूप में लिखेंगे। तो याद देखिए, ये माइनस में तो वैल्यू कम है, ये प्लस में है 0.80, तो ये वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी, तो ये कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा। बस इतना सा सिंपल सी ट्रिक है। तो यहाँ पर कैथोड की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू, कैथोड कौन सा होगा, 0.80 माइनस, और उसके बाद में माइनस की वैल्यू दी गई है 0.76। क्लियर हो गया है। तो आंसर आपका आ जाएगा, बस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, ये जोड़ना भी सिखा देता हूं आपको। 0.80 और 0.76 को ऐड कर दिया तो ये 6 आ गया, 8 7 15 का 5, और ये पॉइंट, और ये 1.56 आया। वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, तो ये आ गया आंसर आपका 1.56 वोल्ट। ये आंसर आ गया ईएमएफ ऑफ द सेल। सिंपल एक स्टेप में। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है तो यहां पर एनोड माइनस कैथोड कर दो, बस इतना सा करना है। ओके, अब आता है विच आयन इज मोर पावरफुल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका आपको सिखा चुका हूं मैं, आपको केवल ये सेल रिएक्शन देखना है। अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन, इसमें Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। पहले किसकी बात कर रहा है, आयन की बात कर रहा है। देखिए विच आयन, तो यहां पर देखिए 2Ag पॉजिटिव चार्ज है और ये कन्वर्ट काय में हो रहा है, Ag में। इसका मतलब क्या हुआ, Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और Ag में कन्वर्ट हो गया। यानी यहां पर हो रहा है रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल सी बात है। तो क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल अपोजिट याद कीजिए, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बिल्कुल अपोजिट याद कर लीजिए। तो यहां पर Ag का सेल रिएक्शन देखना है, यहां पर ये मत देखिएगा। सेल रिएक्शन में Ag पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू, देखिए Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिव्स Ag। क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आंसर आएगा Ag पॉजिटिव इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। यहां पर Zn Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहां पर, यहां समझ लो Zn, और ये कन्वर्ट काय में हो गया Zn2 पॉजिटिव। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिंपल सी बात है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर देखिए लिख रहा है विच मेटल इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब Zn इज ए, आंसर क्या आएगा, Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े सिंपल सा, 1 मिनट के अंदर। यहां पर हमने ईएमएफ निकाल दिया
और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और इकाई के अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन दी होगी, उससे आपको ये निकालना है और वैल्यू दी गई है, उसके द्वारा हमें कैथोड और एनोड की वैल्यू रख देना। मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन हो तो सिंपल तरीका है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हो तो कैथोड माइनस एनोड याद रखिए, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो आप उसको इस रूप में याद कर सकते हैं, उल्टा करके एनोड माइनस कैथोड। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं भी दिए गए हों उसे निकालना स्टार्ट कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।